हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 9 फरवरी 2026 सिर्फ 3 में पूछे गए सारे जीके जीएस और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके साथ ही स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय है राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया राष्ट्रीय जलमार्ग नॉर्थ वेस्ट 2 की कुल लंबाई कितनी है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग नॉर्थ वेस्ट 2 की कुल लंबाई 891 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मई 2025 में किस देश ने अपना पहला एआई संचालित उपग्रह लॉन्च किया। तो मई 2025 में चाइना यानी कि चीन ने अपना पहला एआई संचालित उपग्रह लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक श्रीलंका के कोलंबो शहर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस कालखंड के दौरान शासन किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी के दौरान में शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मध्यकालीन के दौरान खोखर जनजाति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो मध्यकाल के दौरान खोखर जनजाति मुख्य रूप से पंजाब राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हरिपाल की प्रसिद्ध कृति संगीता सुधाकर जिसमें हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत की अलग अलग शैलियों का उल्लेख है, ये किस काल में लिखी गई थी। तो हरिपाल की प्रसिद्ध कृति संगीता सुधाकर जिसमें हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत की अलग अलग शैलियों का उल्लेख है, यह आपका 13वीं से 14वीं शताब्दी में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वह व्यक्ति जो कीमती रत्नों को काटता है, पॉलिश करता है और तराशता है उसे क्या कहा जाता है। तो वो व्यक्ति जो कीमती रत्नों को काटता है, पॉलिश करता है और तराशता है उसे लैपिडिस्ट या लैपिडरी कहते हैं और इसका अर्थ होता है रत्न तराशने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था इनविटेबल का करेक्ट स्पेलिंग। तो इनविटेबल का करेक्ट स्पेलिंग है INEVITABLE। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। 1956 आपका ऑप्शन में दिया था इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया महिला कलात्मक जिम्नास्टिक में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की संख्या कितनी है। तो महिला कलात्मक जिम्नास्टिक में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निजाम गारंटीड स्टेट रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो निजाम गारंटीड स्टेट रेलवे का राष्ट्रीयकरण 5 नवंबर 1951 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दैट मीन्स द स्टेट ऑफ लिविंग और बीइंग रियल। इसका अर्थ होता है अस्तित्व या होने की अवस्था। तो इसके लिए करेक्ट स्पेलिंग है एक्सिस्टेंस। इसका स्पेलिंग होता है EXISTENCE। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत का 2030 तक का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य क्या है। तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत का 2030 तक का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य 5 मिलियन मीट्रिक टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। जिसमें आपका ऑप्शन में घाघरा गंडक वगैरह दिया गया था और एक आपका दिया गया था महादाई जो कि गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है संगीत रत्नाकर पर आधारित शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अध्ययन गुजरात के किस शहर में प्रसिद्ध है। तो संगीत रत्नाकर पर आधारित शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अध्ययन गुजरात के लिए बड़ोदरा शहर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्रिकेट में यदि एम्पायर अपने दोनों हाथों को अपनी छाती पर क्रॉस करता है तो यह किस बात का संकेत है।
तो क्रिकेट में यदि एम्पायर अपने दोनों हाथों को अपनी छाती पर क्रॉस करता है तो इसका अर्थ होता है फैसला को रद्द करना या फिर जो गलत निर्णय लिया गया है उसे बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो जिसमें आपका ऑप्शन में दिया हुआ था केवल मिजोरम, तो मिजोरम राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऐसे कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्य हैं और इसका ट्रिक है गुरामा झाप त्रिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पाचन तंत्र का कौन सा भाग भोजन को मुख से अमाशय तक ले जाता है, यानी कि पाचन तंत्र का कौन सा ऐसा भाग है जो भोजन को मुंह के द्वारा अमाशय पेट तक ले जाता है, तो ये है ग्रास नली, जिसे इंग्लिश में फूड पाइप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों को कौन नामित करता है, तो अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों को भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नामित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पर्वतों के अध्ययन को ऑरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किसने करवाया था, तो फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण करवाने वाले हैं अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया टिटोडी पारंपरिक रूप से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य और स्टेप है, तो टिटोडी पारंपरिक रूप से भारत के गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना की तुलना में किस राज्य के ग्रामीण जनसंख्या में गिरावट यानी कि कमी दर्ज की गई है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना की तुलना में केरल राज्य की ग्रामीण जनसंख्या में गिरावट यानी कि कमी दर्ज की गई है। ये सारा क्वेश्चन आपका एमटीएस में 9 फरवरी के 3rd शिफ्ट में पूछा गया था।